पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ती हुई मैसिव पॉपुलेशन को देखते हुए कहा कि पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। इसमें की बढ़ती आबादी को देखते हुए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स ने कहा है कि पाकिस्तान की मैसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल एक ही तरीके से किया जा सकता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानीज़ जो हैं पाकिस्तान छोड़ के यूरोप और यूएसए या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाएँ। आबादी बढ़ती गई तो पाकिस्तान के रिज़र्व भी खत्म। अब रिसेंटली आप देखें कि पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो 8 अरब डॉलर रह गए हैं। इंडिया के 100 अरब डॉलर से ज़ायद अभी पड़े हैं रिज़र्व। तो हम कैसे गुजारा करेंगे अगर ये भी बढ़ते गए और हमारी इनकम तो है नहीं। अभी लेवल है लेकिन हमारे पास इनकम नहीं है। आज अगर हम तैयार करेंगे हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है तो हम इस गुलामी से निकलेंगे, अदरवाइज़ हम इसी गुलामी में रहेंगे। आखिरी सवाल। तो जी पाकिस्तान के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है और वहां पर उनके जो पीएम है उनको बोला गया कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने भाई ऐसी तरकीब बताई कि आप कैसे जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने बहाना दिया कि नहीं आपको कुछ वो यूज नहीं करने हैं, कुछ प्रोटेक्शन यूज वो नहीं बोला भाई। उन्होंने बोला पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ, पाकिस्तान छोड़ के भाग जाओ ताकि पाकिस्तान में जो है थोड़ी भीड़ कम हो जाए, हमारी जनसंख्या अपने आप घट जाएगी। भाई उन्होंने ये नहीं बोला 5 शादी मत करो, 10 बच्चे पैदा मत करो, ये नहीं बोला उन्होंने बोला पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। भाई ये है पाकिस्तान के वजीरों के दिमाग। अभी इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं उनके इसके बारे में क्या रहा है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आज का सवाल मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ती हुई मैसिव पॉपुलेशन को देखते हुए कहा कि पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए, स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में या फिर यूरोप यूएसए वाली साइड पे। आपको लगता है कि पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए? अभी जो सूरत हाल लग रही है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि वाकई छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है और डॉलर की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली चले जाना चाहिए, लेकिन इसमें ये सिनेरियोज़ भी हैं कि नॉट एवरीवन कैन गो। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बाहर भी नहीं रखी हुई। सो बाहर के मुल्कों में भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और रिसेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जॉब्स तो वहाँ पे भी नहीं है। सो हर कोई तो पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं सकता और हर कोई पाकिस्तान में बिज़नेस भी नहीं कर सकता और प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है या एक बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पे भी सर्वाइवल नहीं है। ऐसी तो आपको क्या लगता है? उन्होंने एक और चीज़ कही है कि इंडिया का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो बढ़ती आबादी है ना, वो उसको रोक भी सकते हैं। अगर वो ना भी रोकें, उनके पास लैंड भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, उनके पास पीछे बजट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास उतना बजट नहीं है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इंडिया को ज़्यादा अच्छा हमसे कहा है? क्योंकि इंडिया की जो बढ़ती आबादी है वो तो हमें पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, टाइम पीरियड दोनों का एक है, फिर पाकिस्तान क्यों पीछे है? क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बेहतर है, इंडिया के लोगों ने हार्ड वर्क पुट इन की है, इंस्टेबिलिटी के वहाँ पे इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ पे हुकूमतें आपस में लड़ाई नहीं कर रही हैं। अगर कर भी रही हों तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है, जो हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया, उन्होंने टेक में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर लिया। उनकी इंडस्ट्रीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली एक चीज़ को करते रहें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हुकूमत चीज़ें शुरू करती है, एक हुकूमत, और दूसरी हुकूमत आके उसको बंद कर देती है। वो दूसरी हुकूमत जो आती है वो अपनी इनिशिएटिव्स लेती है और पुरानी वाली को बंद कर देती है। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है तो हम कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है अरूज, कि आपको लगता है कि इंडिया तक पहुंचने या यूएसए जैसे इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, यूएसए हमें सपोर्ट करे, या रशिया जैसे उनको अच्छे कम मिकदार में हर चीज़ दे रहा है कॉस्ट में, क्या हमें दे? इन सब चीज़ों तक हमें जाने के लिए कितना मुकाबला, कितनी देर लगेगी? आई थिंक जो हालात हमारे हुए हैं अगले 50 साल भी हम कहीं पहुंच नहीं सकते और एक पूरी सेंचुरी हमें लगेगी पूरा चेंज लेके आने में। ये जो पीटीआई की हुकूमत आई थी, इमरान खान ने जो हमें लीड किया, उनको बहुत कम टाइम दिया गया और वो टाइम ऑफ क्राइसिस ही था। तो इतने कम टाइम में तो कोई चेंज आप नहीं लेके आ सकते मुल्क में। इकोनॉमी में आप कोई चेंज नहीं इतने टाइम में लेके आ सकते। ये एटलीस्ट 25 to 50 ईयर्स की गेम है जो कि चेंज लेके आ सकती है, लेकिन उसमें भी यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट कि आप क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ ले रहे हैं, फिर ही शायद हम कहीं पहुंच सकें। लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि हम थर्ड वर्ल्ड से भी पीछे फोर्थ एक वर्ल्ड में जा चुके हैं। तो इट्स नॉट ईजी। सर क्या नाम है आपका? सैयद बिलाल बुखारी। क्या करते हैं? मैं लायर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को देखते हुए पाकिस्तान के पॉलिटिक्स ने कहा है कि पाकिस्तान की मैसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल एक ही तरीके से किया जा सकता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानीज़ जो हैं पाकिस्तान छोड़ के यूरोप और यूएसए या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाएँ। पाकिस्तान की इकॉनमी आपके सामने है और पाकिस्तान की बर्थ रेट आज भी 3.45 है और कहा जा रहा है कि आगे मजीद ये बढ़ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास ना वसाइल हैं और ना ही एरिया है जो इस पर कंट्रोल कर सके। अगर इसी तरह चलता रहा तो वाइड क्लैप्स हो सकता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इसको क्या करना चाहिए? मेरे हाल में तो पाकिस्तान को मूव कर जाना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान की इकानमी उस लेवल पे नहीं कि अफोर्ड कर सके
अब जो एक रिपोर्ट आई है कि 2025 में ये आबादी बढ़ के 30 करोड़ हो जाएगी। अभी आप देख लें हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि हम इस आबादी को कंट्रोल कर सकें। अगर ये बढ़ती है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर पाकिस्तान किसी अच्छी कंट्री में मूव करते हैं, वहाँ पे सरमाया आएगा, मुल्क की इकानमी बेहतर होगी, वो लोग अच्छे स्टेबल कर सकेंगे। इसलिए मेरा तो कहना है कि बेहतर है कि पाकिस्तानियों को मूव करना चाहिए। उधर सोर्सेज हैं, उधर आप इनकम अच्छी ले सकते हैं, आप बैक पाकिस्तान भेज सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के सोर्सेज बढ़ेंगे। अगर इधर ही रहे पाकिस्तान की आबादी बढ़ती गई तो पाकिस्तान के रिज़र्व भी खत्म। आप है ही नहीं भाई रिसेंटली कुछ आप हमारे देखें पास, क्या कि खाओगे पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो 8 अरब डॉलर रह गए हैं। इंडिया के 100 अरब डॉलर से ज़ायद अभी पड़े हैं रिज़र्व। तो हम कैसे गुजारा करेंगे अगर ये भी बढ़ते गए और हमारी इनकम तो आया नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आप देखते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो माइग्रेशन करते हैं, जाते हैं बाहर के मुल्क जाके अपना सरमाए के लिए कमाते हैं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में वो अब पाकिस्तान की नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ सोचते हैं अपनी फैमिली की हद तक या उनको बेचते हैं। हाँ ठीक है, टैक्सेस ज़रूर लगते हैं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान का वो फिर भी इतना खास नहीं सोचते, सिर्फ अपने जाते हैं। अगर हमारे जो यूथ है उनको प्लेटफॉर्म्स मिले या उनको उस तरह से मोटिवेशन मिले, उनको एजुकेशन मिले, आपको नहीं लगता पाकिस्तान फिर भी बाकी मुल्कों की तरह ग्रो कर सकता है? देखिए वो कहा जाता है कि जब तक इंसान का पेट खाली है ना, उसे अपने अलावा कुछ नहीं इंसान को दिखता। जब तक इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जैसे वो बाहर लोगों को भेजें। जैसे भुट्टो दौर में हुआ कि भुट्टो ने लोगों को कश्मीर से बहुत ज़्यादा मोस्टली उन्होंने रूस में भेजा, यूरोप साइड पे बड़ा भेजा, जो आज भी उधर काफ़ी अच्छे सेट हैं। उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में ये सारा सरमाया आ रहा है। तो अगर ये हुकूमत भी इसी तरह लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को बाहर, आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं, आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा कि पॉलिसीज़ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बुरी बन चुकी हैं। तो ये हुकूमत को आगे बढ़ना होगा कि आपको क्या लगता है पॉलिसीज़ अगर खराब बन चुकी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी जब जाते हैं, आप देखें अब किसी भी जब हम जाते हैं उस पे एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तानी सुन के वो साइड पे कर देते हैं। इवन कि आप देखते हैं कि बाहर जो है तरजीह नहीं दी जाती पाकिस्तानीज़ को, अदर ममालिक के लोगों को दी जाती है। आप ज़्यादातर देखते हैं सीईओज़ जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ है या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ भी इंडियंस हैं। इवन कि IMF का जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानीज़ कहाँ पे लाया करते हैं? पाकिस्तान की इमेज क्यों इतनी खराब है? क्या पाकिस्तानीज़ इस पर काम नहीं कर सकते जो इमेज को सही कर दें? बेसिकली हमारे पास प्लानिंग नहीं है। जो भी कौम आगे बढ़ी है वो हमेशा प्लानिंग के साथ बढ़ी है। हमारे में क्या होता है कि 5 साल गवर्नमेंट आई है, सिर्फ 5 साल की प्लानिंग है, उसके अलावा नहीं। 5 साल की गवर्नमेंट भी नहीं आती। नहीं, अगर आए भी फॉर एग्जांपल जितने वो माइंड बना के आते हैं वो उस हिसाब से बनाते हैं कि आखिरी साल काम करेंगे, वोट लेंगे। प्लानिंग नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ देख लें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा हैं, बस डिग्री लेकर नहीं कर रहे हैं, कोई वहाँ पे सर्च नहीं, कोई अगर इसी तरह रहा तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। ये जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने कि हम ये स्ट्रेटजी अपनाएं, हम लोगों को बाहर भेजें। वहाँ आप देखें ना, ये एक प्लान ही है कि आज अगर हम पाकिस्तानियों को बाहर भेजेंगे, 20 साल के बाद सरमाया पाकिस्तान में ही आएगा। ये एक प्लान है, लेकिन इधर कोई प्लान नहीं है, बस अपने मगन में वो लगे हों। आपको लगता है कि मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं? हाँ, इजीली कर। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रहा है, चाइना में मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रहा है, आगरा में मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रहा है? देखिए वो जिस भी अगर आप एक्सट्रीम में चले जाते हैं जिस भी जगह पे, तो वहाँ पे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर जो अच्छी जगह है यूके में आप देखें, वहाँ की अकलियत जो सी अक्सरियत अकलियत में बदल रही है। मुसलमान वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं और जो मकामी हैं वो कम होते जा रहे हैं। सर क्या पता डे बाय डे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चीज़ें हैं मुस्लिम्स के खिलाफ, तो क्या पता कल को कोई और मुल्क भी उठ के मुस्लिम्स पे जुल्म करने लगे? इसके लिए मुसलमानों को आवाज़ उठाना पड़ेगी, हमें लीडरशिप आगे आना पड़ेगी। जैसे इमरान खान साहब ने थोड़ी सी लीडरशिप दिखाई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इंडिया में पहले लोग चुप थे, अब इमरान खान के आवाज़ उठाने की वजह से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जब तक मुसलमान इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे ये तो बढ़ता जाएगा। इसे काम भी हम नहीं करना है, तो हमने सेट आपको भी। लगता है पाकिस्तानी में सिर्फ बोलना ही है? अभी आप देखिए हुक्मरान हो जाए, हम लोग भी हो जाए बजा, मैं खुद भी, हम सब जो है सिर्फ बोलते हैं। हमारे पॉलिटिक्स यहाँ दूसरे लेवल पर हम लोग कुछ करके नहीं दिखाते जो मुसलमान हैं बाहर के। नहीं, असल में हमारे इधर बोला भी नहीं था ना जा रहा, वो चुप थे कि जो हो रहा है ठीक है। पहले हमेशा बोला जाता है, फिर वो राइट होता है, फिर इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें। जब आपने बोलना ही नहीं किसी चीज़ के अलावा तो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? मैं तो कहता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे मुसलमान जो लीडर हैं उन्हें बोलना चाहिए खुल के, कि उन्हें पता तो चले कि इनके खिलाफ कोई बोलने वाला भी है। आपको लगता है कि जैसे हम IMF के कर्ज़ों में दबे हुए हैं, उनके आगे हम एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते? USA के कर्ज़ों के नीचे हम दबे हुए हैं, हम उनके आगे कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते? जैसे वो कहते हैं हम कर लेते हैं, स्पेशली USA जैसे कहता है वैसे हम करते हैं। आपको लगता है कि ये गुलामी की ज़िंदगी कभी ख़त्म होगी? अगर हमारे ये प्लान रहे तो हमारी ये कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाह रहे कि हम ये गुलामी से निकलने हैं। अगर आज हम तैयार करें, अगर ये देखें एक AC है जो सा असिस्टेंट कमिश्नर, वो 80 लाख की गाड़ी में जाके एक 20 रुपये का रेट चेक कर रहा है। ये हमारा नवाबी लेवल है, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं है। आज अगर हम तैयार करेंगे, हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, तो हम इस गुलामी से निकलेंगे, अदरवाइज़ हम इसी गुलामी में रहेंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, उनका कहना है कि इंडिया जो है बढ़ती आबादी को रोक भी सकता है। अगर वो ना भी रोके तो भी उनके पास पॉपुलेशन जैसे अभी ज़्यादा है, कल को उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है और उनके पास एरिया भी बहुत, लैंड बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से एज़ कम्पेयर इंडिया की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स लेवल पर या छोटे लेवल पर, तो हमेशा इंडिया जो है हमसे ऊपर रहता है, जबकि हमारा
टाइम पीरियड जो है आज़ादी का वो एक ही है। तो क्या समझते हैं इंडिया की वजूहात जो कि आपको नज़र आती हैं उसकी तरक्की या फिर उसकी बढ़ती ग्रोथ की? असल में हमारे पाकिस्तान में इधर एक्सपेरिमेंट बहुत किए गए हैं। एक हुकूमत आती है, उसको चलने दिया जाता है, कभी मार्शल लॉ लग जाता है। अब आप इंडिया की एग्जांपल लें, वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर आप ये पाकिस्तान में अब हान साहब स्टेबल करने लगे थे, उनके गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया। जब तक हम अवाम नहीं आज़ाद होगी, हम इस तरह कभी स्टेबल नहीं है। अवाम के जो फैसले मैंडेट होगा उससे ऊपर आना होगा। अगर वो ऊपर नहीं आता तो हम इसी तरह तो जी पाकिस्तान के वजीर इतने अच्छे हैं भाई, उन्होंने अपनी जनता को संदेश दिया। क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही कारण है, कॉन्डोम यूज करना नहीं भाई, देश से निकल जाओ, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान छोड़ के चले जाओगे तो अपनी जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। ये दिमाग है इन जाहिल मदरसा साहब पाकिस्तानियों का। ऐसे लोग भाई, ये कसम से इनके तो तर्क वितर्क भी सुन लोगे ना आप, इनके फैसले के ऊपर इनके रीजन क्या होते हैं। एक बार पाकिस्तान में कानून ला दिया गया कि भाई लड़का और लड़की की उम्र 19 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लड़के की 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ एज थी। अगर इससे ज़्यादा उनकी एज हो जाती है और उनकी शादी नहीं की जाती है तो घर वालों पर फाइन लगेगा। मतलब कि लड़का लड़की की शादी 18-20 साल से पहले कर दो, नहीं करोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। भाई ऐसे ऐसे रूल तो पाकिस्तान लेके आया था। हालांकि ये चीज़ें पास नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग तो संसद में इसके हक में बैठे थे। तो ऐसे अजीबोगरीब फैसले करता है पाकिस्तान का ये वजीर, पाकिस्तान के लोग। और इस देश में भाई ये एक कॉमेडी सर्कस शो है। इस देश को आप सिर्फ एक कॉमेडी की तरह देख सकते हो। आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा तो वीडियोज उठा लो पाकिस्तान की तरक्की की। पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की करी है, शायद आपको कोई वीडियो मिल जाएगी तो बोला जाएगा भाई गरीबी में तरक्की करी है, भूखमरी में तरक्की करी है, अनपढ़ होने में तरक्की करी है, आतंकवाद में तरक्की करी है। तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में बहुत तरक्की करता रहता है। आप लोगों की भाई इसके बारे में क्या रहा है, पाकिस्तानियों के लिए एक थोड़ा सा कमेंट या नीचे कर दो। बाकी अगली वीडियो में आपके लेके आएंगे, बहुत ही मस्त है। एक और सेकंड पार्ट आएगा इसी वीडियो का। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।